एक और लड़की सूटकेस में मिली। एक बार फिर एक बेटी का कत्ल हुआ। एक बार फिर एक बेटी के टुकड़े कर उसे सूटकेस में भर दिया गया। एक बार फिर वही सवाल, आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला? कब तक देश की बेटियों के खिलाफ अत्याचार होता रहेगा? कब तक ऐसी ही लावारिस सूटकेस में मिलती रहेंगी बेटियां? जुर्म की आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनकर आप अंदर तक सिहर उठेंगे। तो चलिए जुर्म की वो खौफनाक दास्तां सुनिए, जहाँ एक लावारिस सूटकेस में एक लड़की का शव मिलने के बाद हड़कंप मच जाता है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। मामला हरियाणा में रोहतक का है। रोहतक में सांपला कस्बा के बस स्टैंड पर 1 मार्च की सुबह नीले रंग का लावारिस सूटकेस रखा मिला। राहगीरों की नजर जब उस पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सूटकेस को खोला तो उसमें एक युवती का शव मिला। पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह शव हरियाणा के सांपला में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का था। हाथों में मेहंदी, गले में चुन्नी और नाक से खून बह रहा था। इस लाश को देखकर हर कोई हक्का बक्का खड़ा था। पुलिस ने घर वालों को जानकारी दी तो उनके होश उड़ गए। माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया। 23 साल की बेटी को आखिर किसने इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? वो बार बार यही सवाल पूछे जा रही थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हिमानी वैश्य लॉ कॉलेज में वकालत की पढ़ाई करने के साथ साथ कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही थी। हिमानी पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। ये वही हिमानी नरवाल थी जिनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई थी। हिमानी भारत जोड़ो यात्रा में रोहतक से जुड़ी थी और श्रीनगर तक गई थी। हिमानी की मां ने हत्या कर शव को सूटकेस में भरकर फेंकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी से काफी लोगों को रंजिश थी। लोगों को लगता था कि इतनी छोटी सी उम्र में यह कैसे इतना आगे निकल गई। उन्होंने बेटी की हत्या के पीछे कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य के ऊपर भी शक जताया है। हिमानी की मां ने हाथ जोड़कर कहा है, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ दांव पर लगाया था। जब उनसे पूछा गया कि हत्या के पीछे कौन हो सकता है, इस पर हिमानी की मां ने कहा, मैं किसी को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के बहुत सारे लोग मेरे घर आते थे। ऐसे में इसके पीछे किसी का भी हाथ हो सकता है। मेरी सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि वे मेरी बेटी को न्याय दिलाएं। हिमानी की मां ने आगे कहा, मैं बेटी के साथ 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक थी। इसके बाद मैं घर से गई। 28 फरवरी को फोन किया तो फोन नहीं लगा। काठ मंडी में एक प्रोग्राम था जिसमें हुंडा साहब आने वाले थे। उस प्रोग्राम में उसे भी जाना था। मेरी बेटी पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस से जुड़ी हुई है। मेरी बेटी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी। कई बार कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ताओं से उसकी बहस भी हुई। उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया था, लेकिन मेरी बेटी कहती थी कि जो सही होगा मैं वही करूंगी। इसके चलते कई लोग उसके विरोधी भी थे। मैं उन्हें जानती हूँ। मेरा बस यही कहना है कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि हत्यारों को मौत की सजा मिले। मेरी बेटी की हत्या में कोई भी शामिल हो सकता क्योंकि उसका बहुत बड़ा सर्कल था। कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल की हत्या को लेकर पुलिस ने 5 टीम गठित की है। जांच के तहत हिमानी के घर, उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि कोई सुराग मिल सके। इसके साथ ही साइबर टीम उनके सोशल मीडिया अकाउंट की गहन पड़ताल कर रही है, जिसमें किसी संदिग्ध संपर्क या हालिया गतिविधियों का पता लग सके। हालांकि जहां पर सूटकेस में उनका शव बरामद हुआ था, वहां कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, जिस कारण जांच की टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वारदात ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हिमानी नरवाल की हत्या की प्रदेश सरकार उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाए। दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विधायक बीवी बात्रा ने कहा है कि हिमानी कांग्रेस की मेहनती कार्यकर्ता थी। हिमानी की हत्या एक गंभीर मामला है, जिसकी जांच एसआईटी से करवाई जानी चाहिए। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएगा उसे लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। देखते रहिए 24 अड्डा।